श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 28वां अध्याय, कैंटो 4 चैप्टर 28। विषय है अगले जीवन में, अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री का शरीर प्राप्त होना। तो हम लोग धारावाहिक रूप से ये श्रवण करके आ रहे हैं कि किस प्रकार नारद मुनि प्राचीन बहिर्षद को एक प्राचीन कहानी सुना रहे कि एक पुरंजन नाम का एक राजा था और कैसे एक स्त्री के वशीभूत हुआ, शादी किए, उसके बाद घर संसार हुआ, 1100 लड़का और 110 लड़की, मतलब बेटा और बेटी उनका पैदा हुआ। उसके बाद जब वो वृद्धावस्था में आए तो कालकन्या ने आक्रमण किया और इस प्रकार नारद मुनि उसको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ श्रवण करा रहे हैं। और जो पिछले अध्याय में हम लोग जो सुने थे कि जवनराज मीन्स भय और कालकन्या का मतलब होता समय। जब व्यक्ति का मृत्यु आता है तो उसे कालकन्या कहते हैं, मतलब काल उसके समय को हर लेता है। और जवनराज, जो कल डिस्कस हो रहा था कि जवनराज के पास गया कालकन्या कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो जवनराज मतलब ये भाई बोले कि कौन तुमको शादी करेंगे, आपको तो कोई लायक नहीं करते। लेकिन खैर भय और कालकन्या, समय और भय का दोनों का मिलाप हुआ और दोनों वो लोग एक साथ में मिलकर रहने लगा। और आज नारद मुनि इस चैप्टर में यही वर्णना कर रहे कि हे राजा प्राचीन बहिर्षद, कि तत्पश्चात जवनराज मीन्स साक्षात भय परजार कालकन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। वो लोगों का काम क्या है, सारे संसार में साक्षात भय और कालकन्या, समय, वृद्धावस्था सब एक साथ में वो लोग सारे संसार में विचरने लगा। तो एक बार की बात है, तो वो लोग विचरण करते करते उस नगरी में पहुंचा। कहाँ? पुरंजन की नगरी। एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण कर दिया। मतलब पुरंजन का आयु खत्म, वृद्धावस्था आ गया, मृत्यु का समय हो गया, तो इसीलिए वो लोग आक्रमण कर दिए। आक्रमण करने के बाद यद्यपि ये नगरी भोग की सामग्री, सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। भोग की समस्त सामग्री, मतलब ये बहुत एनालॉजी है कि एक राज्य में भोग की समस्त सामग्री है, जैसे खाद्य है, शस्य है, धान है, खाने की समस्त वस्तुएं हैं, सब तरह का कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन अगर उसका जो सिक्योरिटी है वो अगर बूढ़ा हो तो कोई भी चोर आके उसको हड़प लेगा। तो उसी प्रकार ये पुरंजन नगरी मीन्स पुरंजन का शरीर, हमारा ये देह, ये बॉडी, हम लोग जब बूढ़ा हो जाएंगे, जब बूढ़ा हो जाते व्यक्ति, तो उनके समस्त शरीर में सब कुछ रहने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि रखवाली एक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है। तो वही यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। नारद मुनि प्राचीन बहिर्षद को समझा रहे हैं कि भोग की समस्त सामग्री होने के बावजूद भी उसका जो रखवाला कौन था? एक बूढ़ा व्यक्ति। मीन्स पुरंजन अभी पूर्ण रूप से वृद्धावस्था की ओर आ गए। तो धीरे धीरे इस प्रकार कालकन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। कालकन्या में समय, वृद्धावस्था जब प्रवेश किया उनके जीवन में, तो उनका जितना सारा शक्ति मीन्स समस्त सैनिक उनके शरीर का सबको नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। और कालकन्या जब पुरंजन को आक्रमण किया तब उनके शरीर का समस्त सौंदर्य छीन हो गया। और जब पुरंजन को डायरेक्ट अटैक किया तो उनका जो सौंदर्य था पुरंजन का, वो सौंदर्य भी समाप्त हो गया।
उसके बाद राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरे, मी एंड माइन, मेरे के विचार में इतना आसक्त था कि अपने पत्नी के प्रति मोहित होने के कारण वो पहले ही दिन वो दुखी बन गया था। दिन मीन्स गरीब, और एक दूसरा अर्थ होता है बेचारा, एक दूसरा अर्थ होता है दुखी। तो अपने पत्नी के प्रति इतना आसक्त थे जिसके कारण उसको अभी शरीर छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु होगा, तो उसको और दुखी, उनका जीवन और दुख लग रहा है, उनको क्या करें क्या। तो पूरी तरह से बेचारा दुखी बन गया और बीजोग मृत्यु के कारण वो अत्यंत और ज़्यादा से ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ रहा है। नारद मुनि यहाँ पर यही चीज़ वर्णन करें कि स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन, जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता रहा और अनेकानेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार में पड़ा रहा। ये होता है प्रभाव स्त्रियों की दूषित संगति। स्त्रियों की संगति का बात नहीं है यहाँ पे, उस स्त्रियों की दूषित संगति, दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन। अगर कोई स्त्री को सम्मान पूर्वक एक आदर्श, जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर समस्त संसार की स्त्रियों को माँ मानना है, अगर इसको कर पाएंगे तो स्त्रियों की दृष्टि से वो तो माँ का संग हुआ, और माँ का संग कभी दूषण नहीं होता, वो तो ममता और स्नेह बांटती है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में डिफिकल्ट होता है, लेकिन करना चाहिए, नहीं तो ये पुरंजन का हाल होगा। और अपनी पत्नी को, हम कृष्ण का दास है तो वो कृष्ण की दासी है, तो हम भी कृष्ण का सेवक है, वो भी कृष्ण की सेविका है, तो हम दोनों को साथ मिलकर कृष्ण भक्ति करना है। ये भावना रहेंगे तो अपनी पत्नी भी जगत में, संसार में बाधा नहीं पहुंचाएगी। तो इसी कारण यहाँ पर पुरंजन का दूषित संगति, दूषित संगति के कारण राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता रहा और अनेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार में पड़ा रहा। तो चूंकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, अतः वो अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बनी। उसने राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या के रूप में अगला जन्म लिया। ये होता है पुनर्जन्म। भगवद गीता में कहा गया, यम यम पापी स्मरणम भावम तज्जत अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावो भावित। मीन्स मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, तो उसी अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। और यहाँ पे हम लोग पुरंजन के जीवन में देखते हैं कि मृत्यु के समय अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त था कि उनको, वो वृद्धावस्था में मर रहे जा रहे और उनकी पत्नी यहीं पर है, तो उनका चेहरा देख देख के वो मृत्यु हुआ, जो अगले जीवन में यहाँ पर नारद मुनि प्राचीन भविष्य को बता रहे कि अगले जीवन में वो विदर्भ नगर के राजा, उनके घर के राजकन्या के रूप में जन्म लिया। तो जो महाराज पुरंजन पिछले जीवन में राजा पुरंजन था, वो राजकन्या के रूप में जन्म लिया। ये इसीलिए भौतिक, ये मटेरियल लाइफ, ये जो संसार चक्र इतना बड़ा बंधन है, इसीलिए एकमात्र जगत में सबसे दोस्ती रखो, मित्रता रखो, लेकिन प्रेम एकमात्र कृष्ण से करो, अदरवाइज सिर्फ दुख का कारण बनेगा, 84 लाख जोनियों में बारंबार भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए नारद मुनि अंत में कंक्लूजन दे कि हे राजा प्राचीन भविष्य, समस्त कारणों के कारण भगवान परोक्ष रूप से समझे जाने के लिए सुविख्यात है। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंजन की कथा कही, वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार के लिए एक उपदेश है। नारद मुनि यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया कि ये जो पुरंजन की कथा, ये क्या है, ये कोई स्टोरी नहीं, ये कोई कहानी नहीं मनगढ़ंत, बल्कि इनके माध्यम से
एक आत्म साक्षात्कार की शिक्षा है, आत्म साक्षात्कार का उपदेश है कि ये जो पुरंजन नामक नगरी है, शरीर, इसके अंदर सैनिक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, फिर कालकन्या मतलब समय, जवनराज मीन्स भय, क्या होगा मृत्यु के बाद, क्या होगा, भय बना रहता है। तो ये समस्त चीज, ये तो नारद मुनि प्राचीन बहिर्सत को ही बता रहे कि मैंने जितना कुछ यहाँ पर उपदेश दिया, इस संबंध में जो कहानी, ये जो टॉपिक आपके सामने सुनाया है राजन, यह वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश मीन्स नॉट ओनली प्राचीन बहिर्सत बट एवरीबॉडी, ये सब के लिए है, नॉट ओनली सिर्फ प्राचीन बहिर्सत के लिए नहीं। तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम लोग इस श्रीमद् भागवतम के सुंदर सुंदर उपदेशों के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक करेंगे और भगवान के धाम, भगवत धाम, कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन पहुँचे। यही हमारा प्रयास होना चाहिए इस मनुष्य जीवन का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।